हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जब रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर में पहुंचा, कैसे टनल के अंदर टनल के पास फिर एम्बुलेंसेज इस वक्त तैनात हैं, स्ट्रेचर भी इस वक्त भेजे गए हैं, मजदूरों के करीब पहुंचे एक्सपर्ट्स, डॉक्टरों की टीम यहां पर मौजूद है, एक बड़ी टीम यहां पर मौजूद है। रेस्क्यू के बाद अस्पताल जाएंगे सभी जो मजदूर हैं। हमारे साथ शिवांग माथुर लगातार बने हुए हैं। शिवांग, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब बस कुछ ही लम्हे का इंतजार और फिर उसके बाद 41 मजदूर एक एक करके बाहर आएंगे टनल के अंदर से। अभी क्या वक्त बताया जा रहा है? वहां पर आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या वक्त बताया जा रहा है, कब तक बाहर निकलेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री खुद टनल के भीतर मौजूद हैं। इसका संकेत बहुत स्पष्ट है कि ये बिल्कुल अंतिम चरण में है। जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो पूरी कवायद ये चल रही है, ये मान के चला जाए, जैसा मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति को निकालने के लिए 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं और इसमें बहुत ये इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा पेचीदा भी है। इसको इस तरीके से समझिए कि 57 से 60 मीटर की एक सुरंग है जिसको खोदा गया है पाइपों के ज़रिए। उन पाइपों में अंधेरा भी होगा, उन पाइपों को सैनिटाइज भी करना होगा। तो जो एनडीआरएफ के जवान भीतर जाएंगे वो स्ट्रेचर लेके जाएंगे, उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। वॉकी टॉकी के ज़रिए कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा। एक व्यक्ति एनडीआरएफ का उनको आगे से उनको वहाँ श्रमिकों को लिटा के स्ट्रेचर के ऊपर धक्का मारेगा और यहाँ से जो है बाहर के जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो उसको हार्नेस से पुल करने का काम करेंगे। तो ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। इसमें ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई किसी का दम ना घुटे, किसी को अंदर डर ना लगे, क्योंकि अंधेरा भी बहुत होगा। तो इसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि आज सूर्य अस्त होते होते निश्चित तौर पे ये मान के चलें आप कि ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। आपके पास आती हूँ, आपने तो उनके परिजनों से भी बात की है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि टनल में फंसे मंजीत के पिता का ये बयान, जहां आज उन्होंने कहा बहुत खुशी हो रही है, विश्वास था वो सकुशल बाहर आएंगे। चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इनका बेटा मंजीत पिछले 17 दिनों से टनल के भीतर फंसा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? अब बहुत सकारात्मक खबर निकल के आई है कि बेटा बाहर आने वाला है। जी, बाहर आने वाला है और सबको खुशी ही हो और हमारे सबका कल्याण हो सबको, और किसी के ठेस ना पहुँचे, ऐसा फूल गुलाब की तरह खिल के निकले, ताकि उसको हम नमन करके तोड़कर भगवान की पूजा कर सकें। बाबा बौखनाथ की पूजा काम आई? जी, क्यों नहीं है, ये आ गई विश्वास। हाँ, अपना नाम रोशन कर दिया बाबा बौखनाथ। आपने मुझे बताया था कि आपके 2 बेटे थे, एक का निधन हो गया बॉम्बे में, दीपक का, और अब मंजीत है। क्या करेंगे जब बाहर आएगा? उसको प्यार करेंगे, गले लगाएंगे? प्यार करेंगे, गले लगाएंगे। और बेटा, हमने कहा कि पलायन में काम करना, ऐसी जगह मत जाना। बहुत भावुक हैं आज। जी सर। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, आंखों में हल्के आंसू भी हैं। भावुक पल, 17 दिनों बाद मिलेंगे। परिवार से कोई बातचीत हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको आपने पहुंचाई? जी, पहुंचाई। हमने कहा सब खुश निकल रहे हैं, अच्छी बात है, कोई टेंशन ना करना, और बाकी अपनी खुशियों का बौछार करें घर पे। जन इस वक्त खुश हैं, लेकिन एक बार फिर हम तस्वीरों पर वापस लौटते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये टनल के अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बस अब कुछ ही देर का इंतजार और सिलक्यारा टनल, जो लगातार हॉटस्पॉट बनी रही पिछले 16 दिनों से, 17वें दिन यह खुशखबरी मिली कि आज मजदूर वापस आ रहे हैं इस टनल के भीतर से। इतनी मुश्किलातों के बाद, चुनौतीपूर्ण हालात के बाद सभी मजदूर वापस निकाले जाएंगे। और ये एक लंबा चौड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया गया, रैट माइनर्स के तौर पर अंजाम दिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये टनल के भीतर की तस्वीरें हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो CM धामी हैं वो भी टनल के भीतर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। किसी भी वक्त कुछ ही पलों का बस इंतजार बताया जा रहा है। आज जैसा कि शिवांग बता रहे थे, सूर्यास्त से पहले यानी सनसेट से पहले ये मजदूर बाहर होंगे। इनकी एक झलक, एक तस्वीर देखने को मिलेगी और फिर इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, अस्पताल रेफर किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ऋषिकेश एम्स भी ले जाया जाएगा। सब कुछ तैनात है, मेडिकल टीम्स तैनात है, हेल्थ टीम तैनात है, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन टीम भी बाहर तैनात है। बस कुछ ही पलों का इंतजार और पहली झलक इस वक्त मजदूरों की हम देख पाएंगे। इतनी मुश्किल दिनों के बाद 12 नवंबर को दरअसल ये हादसा हुआ था।
निधि, ये देखिए तस्वीर, ये बेहद खास तस्वीर है क्योंकि कैसे लाइट जलाते हुए ये जीप अंदर से आते हुए नजर आ रही है। यानी अंदर का पूरा ये रूट भी पूरी तरीके से अब ये सुनिश्चित किया जा चुका है कि जो एम्बुलेंसेज जिनके जरिए ये सब आएंगे, ये पूरा एक ऐसा रूट बना दिया गया है अंदर और बाहर। और मैं चाहूंगी अगर संभव हो तो अंदर और बाहर की ये तस्वीरें हमारी इंफॉर्मेशन वॉल पर भी हम दिखाएं। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बाहर किस तरीके से एक तरीके का ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है जहां एम्बुलेंस की लंबी कतार है, वहीं अंदर की ये वो तस्वीर देख रहे हैं जहां एम्बुलेंसेस बैक होते हुए अंदर तक गई हैं। और शिवांग, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं आपने भी देखी होगी, अंदर से एक गाड़ी जिसकी हेडलाइट्स ऑन थी वो आती हुई हमें अभी नजर आई। बिल्कुल, मूवमेंट यहाँ पे हल्की फुल्की शुरू हो चुकी है। एम्बुलेंसेस जो गई थी वो भी बाहर आ गई हैं। तमाम जो एम्बुलेंसेस हैं उनको आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में, वो यहाँ पे पार्क की गई हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में ये निश्चित तौर पे तारीफ़ करनी होगी इन रेट माइनर्स की। ये वो श्रमिक हैं जो नालों के अंदर काम करते हैं। जो हमारे बड़े शहरों में नाले होते हैं, ये उनके अंदर भीतर जाके काम करते हैं, सीवर को साफ़ करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन की बहुत कम कमी होती है, इसीलिए जब इस ऑपरेशन की मीटिंग कल परसों चल रही थी तो रेट माइनर्स के बारे में जिक्र आया। मद्रास रेजिमेंट की तरफ से ये एक सुझाव भी दिया गया कि जो रेट माइनर्स होते हैं इनको यहाँ बुलाया जाए कि ये मैनुअल ड्रिलिंग का काम करें, क्योंकि अंदर बहुत घुटन का माहौल है। टनल के भीतर जाके आपको ड्रिलिंग करनी है। आप मैनुअल ड्रिलिंग का प्रोसेस समझ लें कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि जब पत्थर टूटता है तो उसमें आग लगने का भी डर होता है, तमाम तरह की गैसेस भी होती हैं। ऐसे में इन रेट माइनर्स की निश्चित तौर पर तारीफ़ करनी होगी। ये देखना होगा कि किस तरीके से केवल एक रात में या कुछ घंटों में इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। जहां अमेरिकन ऑगर मशीन फेल हो गई, उसके पार्ट्स टूट गए, उसको निकालने में घंटों का समय लगा, वहां इन आम श्रमिकों ने जो झांसी और मुंबई से यहां पहुंचे हैं, करीब 30 के आसपास हैं, और इन लोगों ने इतनी जल्दी इस पूरी कवायद को अंजाम दिया है। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं शिवांग।